आज पढ़ाई नहीं जंग होने वाली है दोस्तों। वेलकम टू कॉमजो वेयर लर्निंग मीट्स फन विद योर टीचर सलमान सर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपका सलमान सर लेकर के आया हूं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर नंबर 8 और ये लास्ट लेक्चर है बच्चों। और इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे गुडविल। ओके, तो आइए मजाक मजाक में इस चैप्टर को फिनिश करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। बैट एंड बॉल, जैसा मैंने आप लोग को पहले बताया है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। और मैंने ये भी बताया है कि बच्चों जब भी आप अकाउंटिंग करें तो आप जिसकी भी अकाउंटिंग करें, जिस बिजनेस की अकाउंटिंग करें, अब फर्म का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, सोल पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, तो हम उसके बिहाफ पे अकाउंटिंग करेंगे। तो यहां पर मैं पार्टनरशिप के बिहाफ पे अकाउंटिंग करने वाला हूं और यहां पर कौन है, पार्टनर है, ठीक है ना। और मेरी शादी यानी हम लोग अपनी शादी किससे कर लेंगे, उस फर्म से कर लेंगे। जो भी लेन देन करेगा इसके बिहाफ पे हम लोग रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसी के पास खड़े हैं, किसके पास है, पार्टनरशिप फर्म के पास, ठीक है ना। बोथ आर सेपरेट एंटिटी। हाँ सर, बात आपकी समझ में आ गई। तो आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, बैट एंड बॉल और पार्टनर, फालतू बातें हैं, दोनों पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है, 3:2 है। उन्होंने कैपिटल लगाया है 1,20,000 और 60,000 इनका कैपिटल लगा हुआ है। उसके बाद बैट और बॉल ने दोनों ने फर्म को लोन दिया है 2,40,000 और 1,20,000। देखो 2,40,000 1,20,000 इन दोनों ने फर्म को लोन दिया हुआ। चलो लोन पे अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ नहीं अगर कहे क्वेश्चन, तो क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, हाँ दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 6%। हम लोग को पता है, हाँ सर ये तो हम जानते हैं। ओके ओके। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी, यानी जो ये बैट है ना, ये अपने प्रॉपर्टी को, अपनी प्रॉपर्टी का जो रूम है उसको अलाउ करता है रेंट पे देने के लिए, किसे, पार्टनरशिप फर्म को। उसके बदले ये 5,000 रुपए रेंट लेगा। यानी बोथ आर सेपरेट एंटिटी ना, ये कुछ भी अगर देगा उसके बदले जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चाहेगा। तो ये अपना रूम हमको यूज करने के लिए दे रहा है तो हमसे रेंट लेगा। ये कितना रेंट लेगा, 5,000 रुपए लेगा। कितने महीने लेगा, 12 महीने। तो हो गया कितना, 12 25 60,000। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब सर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और रेंट भी देना पड़ेगा हमको। हाँ हाँ भाई, हम लोग को देना पड़ेगा इन लोगों को। बात तो समझ में आ रही है। सर कैपिटल दिया हुआ है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं दिया रहेगा तो वहां पर भी हम 6% लगा देंगे। नालायक, सोचना भी मत। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए काम, या अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ तो छोड़ दो, कुछ है ही नहीं है तो देना ही नहीं है। अच्छा अच्छा सॉरी सर, सॉरी। ओके ओके, तो पता चला हमको दो चीज यहां पर देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। अच्छा, द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड ₹9,000। ओहो हो, फर्म का जो लॉस हुआ वो कितना है, 9,000 रुपए। यानी हमारे पास जो लॉस है वो कितना है, 9,000। ये देखो मैं दुख में आ गया, कहा मेरे पास लॉस तो पहले से 9,000 रुपए है। और कह रहा शो द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट। पहले एक बात बताइए, क्या मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में ये बताया है रेंट जाएगा डेबिट में, बोलिए। नहीं सर, नहीं सर। ओके ओके। क्या मैंने आपको ये बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, नहीं सर, नहीं सर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहां पर देना है ही नहीं क्योंकि वहां पर रेट कुछ दिया ही नहीं है। तो पता ये चला हमको इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा। हमने बताया था पहले ही आप लोगों को, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर मैंने बताया था वो उन चीजों को जो मैंने वहां पर किया, कौन कौन चीज आती है डेबिट में, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट में क्या क्या आती है, जल्दी बताओ हमको। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहले देखेंगे क्या डेबिट में क्या आता है, वो हम बता दें। क्या आएगा हमको, नेट लॉस। कहां का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट लॉस। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट में बता रहा हूं, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद क्या आता है, जल्दी बताओ। सैलरी अगर पार्टनर को दिया गया है तो, कमीशन अगर दिया गया है तो, और जनरल अगर ट्रांसफर किया गया है, वो ये इतनी आइटम आते हैं। उसके अलावा सब कहां पर जाएगा, डेबिट। किसके डेबिट में जाएगा, सब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो ये बताइए रेंट था ही नहीं उसमें, था नहीं था। ओके ओके। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन था, नहीं था। तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी हम लोग यहां पर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये दोनों आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन का नहीं है। तो चलिए सर, क्यों सर गुस्सा कर रहे हैं, ओके ओके सॉरी सॉरी, अब गुस्सा नहीं करेंगे। देखिए ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये पूरा विजुलाइज कर लिखने के लिए दोनों पार्टनर है, बैट बॉल। यहां पर मैंने अच्छी तरीके से बनाया है, इनका कैपिटल इतना इतना लगा हुआ है, 5,000 रुपए इसको रेंट देना है, और इन दोनों ने जो लोन दिया है उस पर मुझको इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन देगा, ये देगा, ठीक है ना। तो मैं जो अकाउंटिंग कर रहा हूं, देखो इसी का हाथ है, ये इसी का हाथ है, इसी का हाथ है। ओके सर, ये लो सर, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओके ओके। ये मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो लिखेंगे क्या, ग्रॉस लॉस, जैसा कि हम लोग को पता है। पहले यहां पर लिखेंगे ग्रॉस लॉस या
ग्रॉस प्रॉफिट जो होता था वो हम लोग यहाँ पर लिखे। तो ग्रॉस लॉस कितना, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,000 रुपीज, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कहीं मेंशन किया है कि नहीं किया है, नहीं यहाँ पर नहीं किया, तो चलो यहाँ लिखा है, सॉरी 9,000 लिखा है। ग्रॉस लॉस कितना है आपका, 9,000 है। ठीक, अब हमको क्या करना है सर, इन लोगों को वो भी दीजिए ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट दीजिए। नालायक, फिर से मैं बोल रहा हूं, गलती नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर होता भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होता, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकाल करके लेकर के जाते पीएल एप्रोप्रिएशन में, फिर वहां पर उसको बांटते, डिस्ट्रीब्यूट करते, एप्रोप्रिएशन उसका करते। ठीक है, लेकिन यहां पर है ही नहीं है, तो हमको पता चला इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या मैं तेज बोल रहा हूं? हाँ सर, हाँ सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपनी आवाज को थोड़ा स्लो डाउन कर रहा हूं। ओके सर, तो अब हम देंगे क्या, इंटरेस्ट। किसको किसको देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको किसको को देना, बैट एंड बॉल को। तो भैया पहले बैट को दे दें, फिर इसके बाद हम दे देंगे किसको, बॉल को। तो पहले बैट को देख लेते हैं कितना देना है। तो सर उसने लोन दिया था 2,40,000, मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। सर उसने दिया था 1 अक्टूबर को, तो मैंने कहा 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने होते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ होते हैं। तो ये लो 6/12 इंटू, सर रेट कितना लगेगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो मैंने पहले बताया था नालायक कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, तब भी हम लोग लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 6%। ओके सर, सॉरी सॉरी, ओके ओके मेरे बच्चों, ये रहा। तो बैट का आप जब इसको कट्टी पिट्टी करेंगे तो ये आपका निकल करके आ गया 7,200। ओके, अब उसी तरीके से दूसरे का बॉल, बॉल का देख लेते हैं। उसने कितना लोन दिया था, सर उसने दिया था 1,20,000। ओके सर, इसने कम क्यों दिया, मुझे नहीं पता बच्चों, मुझे नहीं पता सर, ये गरीब था क्या, ये भी मैं नहीं जानता। ओके 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 सर, तो ये रहा आपका 1,20,000, तो 7,200 का आधा कितना हो जाएगा, ये टोटल आउटर कॉलम में चला जाएगा कितना, 10,800। ये आपका चला गया क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद क्या होगा, इसका तो काम हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है, इसका भी काम हो गया। उसके बाद क्या करना, रेंट, रेंट 5,000, तो लिखेगी टू रेंट किसका, बैट का। कितना सर, 5,000 इंटू 12 मंथ मीन्स 60,000। क्या ये बातें समझ में आई? हाँ सर, बात तो आपकी समझ में आ गई। चलो अब उसके बाद क्या करना है, सर इंटरेस्ट देखिए, कैपिटल दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना, फिर एक तमाशा मारेंगे, डिजिटल तमाशा लगेगा। ठीक है, कान से धुआं निकलेगा बच्चों, क्योंकि यहां पर तो रेट दिया ही नहीं है, तो हम क्यों लगाए, और फिर होता भी तो मैं पीएल एप्रोप्रिएशन में लगाता, यहां क्यों लगाता, सॉरी सर, सॉरी सर, ओके ओके कोई बात नहीं। चलो अब इसका टोटल करते हैं, आओ बच्चों टोटल करें। तो पहले 9,000, 10,800, 60,000, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 9,000 हो गया, 19,800 और 60, 10, 19,000, 60, 79,800 इधर भी आ जाएगा, 79,800 इधर भी आ जाएगा। फिर इसके बाद बाई नेट लॉस, बाई नेट लॉस, बाहर जाओ, बाई नेट लॉस किसका किसका, इसको देंगे बैट और बॉल। कितना कितना लोगों को बटेगा, इनका रेशियो कितना है, इनका रेशियो था आपका, रेशियो कहां गया है भाई, यहां पर 2:3। तो 2:3 में इसको बांटेंगे, तो बैट को मिलेगा 79,800 का, 79,800 इंटू 2/5 और 79,800 का 3/5। अब ये अमाउंट आपका निकल कर करके आ जाएगा 31, बैट का आएगा 3190 और 47780, 31920 हो गया। तो ये बच्चों हो गया 79,800। बस दैट्स ऑल, फिनिश। क्लियर, समझ आया? आसान क्वेश्चन था, यस सर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना, बहुत ही आसान और क्या बताएं, ठीक है ना, बस शर्म आ रही है मुझे। XYZ आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2, 2:2:1। यानी कौन कौन है XYZ, देखो 3 पार्टनर मैंने बनाया है, XYZ रेशियो क्या है, 2:2:1। ओके,
द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर 5 लाख एंड 2,50,000। इधर देखिए 5 लाख 2,50,000। देखो मैंने विजुलाइज कराने की कोशिश की बच्चों ताकि क्लियर समझ में आए, है ना, एक्चुअल में होता क्या है, प्रैक्टिकल रहे आप लोग। ओके, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी पार्टनरशिप डीड क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलना चाहिए। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का 50% है, अगर पार्टनरशिप डीड कह दिया तो भैया देना तो पड़ेगा ही, प्रॉफिट अगर सफिशिएंट है तो। ओके, एंड ये मैंने सेंटेंस बोला प्रॉफिट अगर सफिशिएंट है तो, ठीक है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में। एंड दैट जेड शुड बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ, और जेड को 2,000 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अच्छा सर, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरी, सर ये सब आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन लग रहा है। वेरी गुड बच्चों। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वर 4। ओहो, 4 लाख रुपए जो सैलरी दिखा रहा है, प्रॉफिट जो दिखा रहा है ना, इसमें से सैलरी को माइनस करके दिखाया है। अच्छा बात बताओ, अगर सैलरी पहले से ही माइनस हो, इसका मतलब गलत लेस हुआ है ना, यानी वो कहां पर लेस हो गया होगा, वो हो गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और मैंने बताया है पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम हमेशा डेबिट पीएल एप्रोप्रिएशन में ही होगा। अगर कहीं और डेबिट हो गया है तो पहले मैं उस प्रॉफिट को करेक्ट करूंगा, ठीक है ना, उस प्रॉफिट को करेक्ट करूंगा। मींस अगर डेबिट में कोई आइटम ऐड हो गया था, लेस हो गया है, तो उसको मैं इस प्रॉफिट में ऐड कर करके पहले दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, ये तो बहुत आसान बच्चों, बहुत आसान। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस कितना सिंपल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को समझ लीजिए, सैलरी कितना 2,000 पर मंथ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। अच्छा 31 मार्च को प्रॉफिट कितना 4 लाख रुपीस दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है आपको जो दिख रहा है गारंटी वाला आ गया, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये पूरा विजुलाइज आप कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन में हम लोग को स्टार्टअप कहां से करनी है सर, पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, तो सर 4 लाख प्रॉफिट है। सर 4 लाख प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, सैलरी को माइनस कर करके, तो गलत है। तो सर क्या करेंगे, मैंने कहा ये देखो, मैंने यहाँ पर प्रोफार्मा बनाया है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और प्यार से लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। कहां से आया, पीएल से, पीएल अकाउंट से आया है। अच्छा कितना सर 4 लाख, बच्चे क्या करेंगे, यहीं पर लिख देंगे 4 लाख। जैसे ही देखेंगे यहां पर ऐसे 4 लाख लिख देंगे और ये हो जाएगा गलत। तो सर कितना लिखेंगे, पहले यहां पर इनर कॉलम में लिखो 4 लाख, उसके बाद आप देखो क्या चीज उसमें से लेस था, तो पहले उसको ऐड कर दे। तो लेस देखिए क्या है, सैलरी 2,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी पहले, यानी 12 दूनी 24,000 रुपए पहले से माइनस कर करके आया है। तो पहले इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि वो माइनस कहां होना है, डेबिट माइनस और डेबिट कहां पर होना है, पीएल एप्रोप्रिएशन में होना है। तो ये आपका हो गया बच्चों 24,000, यानी यहां पर आएगा 4,24,000। ओके, अब बस आसान हो गया, मजा ही मजा है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 222, क्या 2 सर, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर किसको कितने पार्टनर है, 3, कौन कौन, एक्स वाई जेड। तो एक्स का, वाई का और जेड का हमको इंटरेस्ट देना होगा। प्यारे बच्चों, कितना देना है, 10% देना है। सर कितने पीरियड का, अगर हमको कुछ नहीं पता तो हम पूरा 12 मंथ का ही चार्ज कर लेते हैं, 12/12, है ना। तो आप यहां पर क्वेश्चन में देखें कैपिटल इनका कितना था, फिक्स्ड, और ऐसे फिक्स्ड कैपिटल है तो भैया उसमें चेंजेस तो वैसे ही 2 ही चीजों से होता है, एक विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, एक इंट्रोड्यूस कैपिटल, और ऐसा कुछ है ही नहीं यहां पर। तो फिलहाल देखिए कितना आसान है, 5 लाख का 5 लाख का और 2.5 लाख का। अगर इंटरेस्ट आप 10% निकाले तो 5 लाख का इंटरेस्ट कितना आएगा, सर इतना आसान। थोड़ा सा और इसको हम, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं इसको चाहता हूं और ऊपर लिखूं एक्स वाई जेड का। तो बताएं आप कितना है, 50,000 और 2,50,000, तो 5 लाख 2,50,000। तो 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। 2,50,000 का 10% कितना होता है, 25,000। ओके, तो ये आपका चला गया 1,25,000। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, सैलरी। क्या करना है आपको, टू सैलरी, यही तो था ही बस। तो टू सैलरी, अब सैलरी किसको देना था, तो सैलरी मिल किसको रहा था, ए सैलरी टू जेड। तो मैं यहां पर लिख दूं जेड, टू सैलरी किसको, जेड को। कितना, तो सर सैलरी इसको 2,000 इंटू 12 मंथ, यानी आप इसको दे दीजिए कितना, 24,000। बस अब क्या, अब तो मजा ही मजा है। अब यहां पर टोटल कर लेते हैं बच्चों प्यारे। तो इसका मैं टोटल यहां पर कर रहा हूं कितना, 4,24,000 ये हो गया, 4,24,000 यहां पर हो गया। उसके बाद 2
प्रॉफिट टू, क्योंकि प्रॉफिट हुआ उधर का ज्यादा है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर ध्यान से देखें, किसमें बटेगा? एक्स, वाई और जेड में, सॉरी एक्स, वाई और जेड में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कितना कितना प्रॉफिट कितना है? 4,24,000 का कितना? आप देखिए रेशियो क्या है? 2:1। अब देखिए 2, 2, 4 और 1, 5, तो बांटेंगे तब तो 2 और नीचे टोटल रख देंगे 2/5। फिर यहां पर 4,24,000 का 2/5, फिर उसके बाद 4,24,000 का 1/5। बस इसका यहां पर निकाल करके यहां पर टोटल लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था सबसे आसान क्वेश्चन। बस बच्चे गलती यहां पर क्या करते हैं, यहां पर गलती करते हैं जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है ना। ये 4 लाख को ध्यान नहीं देते, 4,24,000 उसमें ऐड बैक करना होता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में और तो कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में रीमा और सीमा आर पार्टनर, है ना। रीमा और सीमा पार्टनर, आप देख सकते हैं रीमा और सीमा को, और इनका रेशियो कितना है? 1:1 इक्वली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹50,000 ईच। यानी इन सबको को मंथली सैलरी 15,000 रुपए मिलेगा, मतलब 1,80,000 रुपए सालाना दोनों की दिया जाएगा। अच्छा कौन देगा? हम लोग हैं कौन? हम लोग सर पार्टनरशिप हम है, हम लोग को देना है इन लोगों को क्या मंथली सैलरी कितना देना है? 1,80,000 इसको देंगे और 1,80,000 उसको देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके अच्छा ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम, यानी इन लोगों को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5%। ओके ओके ठीक है। अच्छा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ये लाइन इस पे ध्यान दीजिएगा, अलाउड, ठीक है, अलाउड 5%। उसके बाद एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड, इसे भी ध्यान दीजिएगा, चार्ज्ड, ठीक है। ये चार्ज वर्ड इस पे भी ध्यान दीजिएगा, इसको हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अब कब? अगले क्वेश्चन में। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको मिलेगा कितना? 10%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना कितना? 5%। ओके देयर कैपिटल वर ₹5 लाख ईच, इनका कैपिटल कितना? 5 लाख दोनों का है, और इन्होंने जो ड्राइंग किया ड्यूरिंग द ईयर वो 60,000 है, 60,000 है ड्राइंग, दोनों कर रहे हैं। अच्छा हमको टाइम नहीं दिया हुआ है, तो टाइम नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं? एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? 6 मंथ। मैंने बताया था ना, टाइम नहीं दिया होता तो क्या मान लेते हैं? 6 मंथ मान लेते हैं। यहां से भी बात आपकी समझ में आ रही है। ओके ओके। उसके बाद देखिए, ओ द फर्म इनकर्ड लॉस 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018। लॉस हो गया कितने का? 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। हमको क्या प्रिपेयर करना? प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। हमको पीएल प्रिपरेशन अकाउंट बनाना है। देखो इस क्वेश्चन को पूरा एकदम गहन अध्ययन करें आप, ठीक है ना, विजुलाइज करें। कैसे? ये देखिए लॉस हुआ 1 लाख रुपए का, देखो पहले फर्म का मुंह गिरा हुआ है। अब देखो मैं सोच रहा हूं यार 1 लाख रुपए का लॉस हो गया पहले से ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ओह तकलीफ हुई। हाँ लेकिन एक चीज हमको मिलेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, खुशी हुई। मैं देखो तकलीफ हमको हुई 2 जगह पे और खुशी हमको हुई 1 जगह पे। अच्छा एक चीज और है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, उसके बाद हमको सैलरी देनी पड़ेगी, यहां भी तकलीफ, यहां भी तकलीफ, यहां भी एक खुशी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक तकलीफ पहले से, 3 तकलीफ, 1 तकलीफ, 2 तकलीफ, 3 तकलीफ, एक खुशी है बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। क्योंकि वो जब पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो हम इनसे चार्ज करते हैं, लाओ भैया इंटरेस्ट दो, क्यों तुमने विड्रॉ किया पैसा, क्यों ड्राइंग किया, इसीलिए बिजनेस पैसा लगाया था कि बार बार हम ड्राइंग करेंगे, लाओ उसका इंटरेस्ट दो। ये मेरे लिए बस खुशी वाली बात है। नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे मैं वो दिखा रहा हूं, और आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है। पहले हम वो करते हैं जो नॉर्मल बच्चे करेंगे, मैं करके फिर उसको काटूंगा, फिर करेक्ट आंसर लिखूंगा, ओके, ताकि आप भूले मत। थोड़ा सा करिए। तो चलिए पहले दुख हम लिखते हैं। दुख, सर दुख किधर लिखेंगे आप? दुख किधर लिखेंगे? ये देखो दुख दुख दुख, तो दुख डेबिट में लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे? 2 नेट लॉस। 2 नेट लॉस कहां से आया? पीएल से आया। कितना? 1 लाख रुपीज। कितना है भैया? हाँ 1 लाख रुपीज, ये लो 1 लाख रुपीज। सर मैंने कहा क्या सैलरी भी दीजिए ना, मैंने कहा ये लो बच्चों, टू सैलरी। सर कितना? यही वो गलती है जो आप लोग करेंगे, अभी बताऊंगा। रीमा और सीमा को सैलरी 1,80,000 एक को और 1,80,000 एक को मिलेगा, ओके ठीक है। मैं आउटर कॉलम में इसको नहीं ले जा रहा हूं, रीजन अभी बताएंगे। टू सैलरी। फिर उसके बाद सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने कहा ये लो भाई, ये लो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रीमा एंड सीमा। तो सर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे? 5 लाख किसका है? 5 लाख किसका है? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5%। तो 5 लाख का 5% मतलब कितना हुआ सर? आपका हो गया, आपका 5 लाख का 5% हो जाएगा, कहां पर देखें, 5 लाख का। ऐसे कैलकुलेटर कुछ ना लाएगा, कहते हैं सर हमको कैलकुलेशन में नहीं आती है। मैंने कहा ये लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 5 25,000 हो गया, ओके यस सर। ये लो
25,000 इसका हो गया और 25,000 इसका हो गया। तो इसका भी मैं आउटर कॉलम में भी नहीं लिखा, उसके पीछे रीजन है, ठीक है ना। तो इतनी बात तो आपस में आ गई, ये दोनों हो गए। सर एक खुशी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने कहा ये लो भाई, ये लो खुशी बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसका किसका, रीमा और सीमा का। तो सर आप ध्यान से देखें 60,000 रुपए ड्राइंग किया है, तो 60,000 रुपए का कितना परसेंट, 10%, 6,000 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन 6/12 भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने बताया है अगर एवरेज पीरियड नहीं गिवन होगा तो हम लोग 6/12 लगा देते हैं, ठीक है ना। तो 6/12 मतलब 60,000 का 10% 6,000 और 6,000 का आधा 6/12 मतलब होता है 1/2, यानी उसका हो जाएगा 3,000 एक का हो गया और 3,000 एक का हो गया। अब दोनों का यहां पर कर दें, कितना आ जाएगा आपका 6,000। अब बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से बच्चे ही करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 लाख और इसको भी टोटल कर लेंगे, 3,60,000 ये और 50,000 ये, सब जोड़ कर करके इसको माइनस करेंगे। उसके बाद कहेंगे मेरा लॉस हो गया, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सुनिए भैया, बोथ आर सेपरेट, यहां तक बात समझ में आती है। हम और हम ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, हम दोनों अलग अलग है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। अब यूं समझें, आप थोड़ी देर के लिए आप विजुलाइज करें, इधर आपके पेरेंट्स है और इधर आप खड़े हैं। पेरेंट्स ने आपको पैसा दिया है, ठीक है, आपके ऊपर पैसा खर्च किया, इन्वेस्ट किया है। आप अब उस पैसे को डुबा दे तो क्या वो आपसे कहेंगे कि लाओ भैया तब भी दो, हमको कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, यहां पर मैं आता हूं। यहां पर पेरेंट्स, ये आपके पेरेंट्स ही कहेंगे हमको कुछ नहीं पता, हमने जो पैसा तुम पे लगाया वो देना पड़ेगा, चाहे जहां से दो। तो बताओ तुमको अच्छा लगेगा? नहीं ना। बिल्कुल ऐसे ही पार्टनर्स जो होते हैं और फर्म, बोथ आर सेपरेट नो डाउट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, लेकिन जो ये इन्वेस्ट करते हैं एक बच्चे की तरह होता है। ये फर्म क्या होता है, एक बच्चे की तरह है, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं, यहां रो रहा हूं, मैंने कहा 1 लाख रुपए हो गया, मैं रो रहा हूं 1 लाख रुपए हो गया, बहुत तकलीफ हो रही है, 1 ही लाख रुपए मेरा लॉस हुआ और आप लोगों को मुझको देना है 1,80,000, 1,80,000 और आप लोगों को मुझको देना है क्या, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000, मैं रो रहा हूं। तो ये आए और कहे कि ना रो बच्चा, मुझको मत देना, ठीक है ना, मत देना, क्योंकि तुम्हारे पास तुम खुद भंगी हो। तो कहा गया कि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों लेंगे ही नहीं, है ना, कोई भी रहता है। अब कमीशन मिला तभी नहीं लेते, क्योंकि रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि हमारे पास आप ध्यान से अगर देखें तो 1 लाख रुपए और 6,000 रुपए ये हमारा सिर्फ प्रॉफिट है, 1 लाख तो मेरा लॉस हो गया है। तो कहा गया ये हम चार्ज ही नहीं करेंगे, ये जो है देना ही नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, तो सर अब होगा क्या, अब प्रॉफिट कितना होगा, तो लॉस कितना होगा। मैंने कहा 6,000 रुपए हुआ था ना, मैंने कहा हाँ सर 6,000 रुपए प्रॉफिट तो हुआ था, हाँ 6,000 प्रॉफिट हुआ था। ये तो नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो इनको दिया क्या जाएगा, तो 6,000 अगर माइनस कर दें तो यहां से बचेगा क्या, 94,000। ये 94,000 ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल या करेंट अकाउंट, कैपिटल या करेंट अकाउंट, किसमें, रीमा और सीमा में। इसको बांट लेंगे, इनका रेशियो क्या था 1:1 था। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये 94,000 आपका 1:1 के रेशियो में बट जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर ये बात तो क्लियर हो गई, काफी आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से क्या निकला, अब एक वर्ड पे ध्यान दो, मैंने यहां पर क्या लिखा, अलाउड। अगर यहां पर होता चार्ज, ये वर्ड लिखा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, तो चाहे प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ता फर्म को, ठीक है ना। चार्ज अगर होता तो कभी कभी सौतेले माँ बाप बन जाते हैं ना। बच्चों करते क्वेश्चन नंबर 10, भानु एंड प्रताप are partners sharing profit equally. Their fixed capital as on 1st April 2017 are 8 lakh and 10 lakh respectively. देखिए दो पार्टनर भानु और प्रताप, इनका कैपिटल 8 लाख और 10 लाख रुपए है, ठीक है ना। ये दोनों ड्राइंग कर रहे हैं 50,000 और 1 लाख रुपए। इन दोनों ड्राइंग कितना किया, 50,000 और 1 लाख रुपए ड्राइंग किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% चार्ज होगा। अब ध्यान से देखें बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, क्या लिखा हुआ है, चार्ज। और पिछले वाले क्वेश्चन में दिखा दूं एक बार फिर से, यहां पर देखिए मैंने यहीं पर लिखवाया था, ये देखिए अलाउड लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, लेकिन वहां पर क्या लिखा हुआ है, चार्ज। यानी चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो मैटर नहीं करता है, इनको देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किनको, पार्टनरशिप फर्म को, किसे, इनको, ओके। उसके बाद एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 1,20,000। प्रॉफिट कितना पहले वो दे देते, तो प्रॉफिट आपका है 1,20,000। तो लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट 1,20,000, ओके। उसके बाद आप देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 10% देना ही पड़ेगा, तो लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, भानु और प्रताप। तो भानु और प्रताप कितना, 10%, 8 लाख का 10% 80,000 और 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, तो हो गया आपका 80,000
और ये आपका हो जाएगा 1 लाख, तो दोनों हो जाएगा कितना 1,80,000। उसके बाद बच्चों देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मिल रहा है, मुबारक हो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा कितना मिल रहा है 15%, और इन्होंने ड्राइंग किया था, बी ने किया था 50,000, तो 50,000 का कितना परसेंट, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 15%, तो 15/100, और पीरियड एवरेज पीरियड नहीं दिया था तो हम लोग क्या करते हैं 6, तो 6/12, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 3750। उसके बाद भानु प्रताप का भी देख लेते हैं, तो प्रताप का कितना, उसने 1 लाख की ड्राइंग की थी, 1 लाख की, इस लौंडे ने 1 लाख रुपए निकाला, कितना 15/100 ये रेट है, और 6/12 तो हो जाएगा आपका 7,500, तो इसका टोटल आपका हो जाएगा 11,250, 11,250 ये आपका हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, अब क्या करना है मुझको, इधर का क्या ज्यादा है, यानी लॉस हो गया, 1,80,000 इधर भी है, और इधर भी हमको करें 1,80,000, तो अगर हम इसमें से 1,80,000 में से 11,250 और 1,20,000 अगर माइनस करें, तो आपका ये निकल करके आएगा 48,750, 48,750। अब क्या करना है, इसको बांट देंगे किसमें किसमें, बाई लॉस ट्रांसफर टू, कहां, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में इसको बांट देंगे, 1:1 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 48,750 इंटू 1/2 और 48,750 इंटू 1/2 हो गया। बस कितना आसान था बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, दम था ही नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 11, काफी आसान क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। जय एंड विजय entered into partnership for supplying laboratory equipments government school situated in remote and backward area। भाई कहानी है, हमको इससे क्या मतलब, हम तो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट मतलब हम लोग यहाँ पर है ना बिजनेस के पास, हम दोनों एक हैं, ठीक है, इस कहानी से हमको कोई मतलब नहीं, डेटा चाहिए। दे कंट्रीब्यूट कैपिटल 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, इन्होंने 80,000 और 50,000 रुपए बिजनेस में, यानी यहां पर इन्होंने पैसा लगाया, और कह रहा है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, इनका 3:2 का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल अलाउड एट 9% पर एनम, यानी अलाउड, ध्यान दे बच्चों, अलाउड, प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा। और मैंने आपको केस बता दिया था, याद करिए, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो एप्रोप्रिएशन पूरा कर दो, एप्रोप्रिएशन मतलब इधर जो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो आता है, एप्रोप्रिएशन पूरा कर दो। अगर प्रॉफिट आपका एप्रोप्रिएशन के बराबर तब भी पूरा प्रॉफिट बांट दो, मतलब एप्रोप्रिएशन कर दो। और अगर आपका प्रॉफिट कम है एप्रोप्रिएशन से, तो एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल कर फिर हम इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यही था ना, बस सिंपल है। आइए देखते हैं। अलाउड 9% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹7,800, यानी साल में प्रॉफिट ने कितना कमाया 7,800, और शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जेड विजय फॉर द ईयर 31 मार्च 2014। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं किससे, प्रॉफिट से, तो यहां पर लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट कितना 7,800, ओके। फिर उसके बाद हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बनता है। मैक्सिमम बच्चे फौरन क्या करेंगे, निकालेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पूरा कैलकुलेट कर देंगे जय और विजय का। तो आप अगर ध्यान से देखें तो 80,000 का 9% हो जाएगा 7,200, और 80,000 का 50,000 का 9% हो जाएगा कितना 4,500। फौरन बच्चे कहेंगे हाँ हाँ बस 7,800 में से बताइए, गुल्लक में आपके गुल्लक में पड़ा हुआ है सिर्फ कितना 7,800, और इन लोगों को बाबू साहब को देना कितना है, इनको देना है 7,200 देना है, और इनको देना है 4,500। तो अगर दोनों कैलकुलेट करें तो ये आपका टोटल हमको इन लोगों को देना पड़ेगा 11,700 रुपए देना पड़ेगा, और गुल्लक में कितना 7,800। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा, बहुत ही आसान। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको देना तो भाई 7,800 ही है, अब इनका हम लोग एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आप देखें एप्रोप्रिएशन का रेशियो कैसे निकलेगा 7,200:4,500, ये हो गया, ये एप्रोप्रिएशन रेशियो है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चलो काट दो इसको, तो हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 24
और ये आपका हो जाएगा 15, तो 3 से कट जाएगा, 8:5, यानी ये आपका निकल गया 8:5। अब क्या करेंगे, ये मेरे लिए हो गया अब इररिलेवेंट, क्योंकि ये दे ही नहीं सकते, हमारी औकात ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम कैसे बांटेंगे जय और विजय को, अब कैसे बांटेंगे वो आप देख लें। बन तो ये रहा था, लेकिन अब देखेंगे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 7,800 इंटू क्या है, रेशियो क्या निकाला हम लोगों ने यहाँ पर 8:5, तो 8/13, और उस तरीके से 7,800 इंटू 5/13, तो ये आपका आ जाएगा 4,800, इनको मिल जाएगा बाबू साहब को, और इनको मिल जाएगा आपका कितना 3,000, और ये आपका टोटल हो गया 7,800 इधर भी और 7,800 इधर भी। तो बस बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 12, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, है ना, मजा तो आ रहा होगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द फर्म, एक फर्म में एक्स और वाई पार्टनर, आप विजुलाइज करते रहिए, यहां पर देखते रहिए। एक्स इंटाइटेड सैलरी ऑफ ₹10,000, यानी इसको 10,000 रुपए पर मंथ, यानी 1,20,000 पूरे साल में सैलरी दी जाएगी, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी इसको जो है कमीशन मिलेगा। कमीशन कैसे मिलेगा, कह रहा है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट का, 10% किसका, जो नेट प्रॉफिट है उसका मिलेगा, लेकिन आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, यानी पार्टनर्स की सैलरी माइनस करने के बाद, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पार्टनर्स की सैलरी माइनस कर देंगे, उसका 10% हम दे देंगे। और उसके बाद वाई को मिलेगा, वाई इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ₹25,000 पर एनम, इसको 25,000 रुपए इसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। यहां पर देखिए वर्ड आफ्टर है, और वहां पर क्या था, बिफोर। ये देखिए यहां पर जब बिफोर रहता है तो हम लोग कैसे कमीशन का निकालते हैं, रेट अपॉन 100, और जब आफ्टर दिखा रहता है तो क्या लिखाते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। याद है ना, हाँ सही है, तो याद है। अब क्या करना हमको, ऑल द, अब उसमें से क्या होगा कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन माइनस होंगे, सारी सैलरी माइनस होगी, उसका 10/100 प्लस 10 कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर 31 मार्च कितना है, ये इसको हम थोड़ा सा, दिख रहा है सबको सर, दिख रहा है, ये लीजिए, हाँ अब सही है, ठीक है ना। हाँ तो कमीशन, अब उसके बाद देखिए क्या करना है हमको, कह रहा प्रॉफिट जो दिया होगा वो कितना दिया हुआ है, 4,20,000 शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहां पर शो करना होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो वैसे भी हमको पता है, हम लोग यहीं पर इसका काम करने वाले हैं। और देखते हैं सबसे पहले बच्चों, यहां पर हम क्वेश्चन की पूरी समरी बना ली है। सैलरी 25,000 देनी है, किसको, इनको, और कमीशन 10% मिलेगा, इनको सैलरी 10,000 मिलेगी, और कमीशन कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। बस ये बिफोर वाले हैं और ये कौन है, आफ्टर वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या इसका कैलकुलेशन कैसे हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट बताइए, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4,20,000, यस सर, तो ये आपका हो गया 4,20,000। उसके बाद और क्या है सर, सैलरी। तो इनको पहले मैं किसको पहले सैलरी दूं, पहले मैं ना इन सबको सैलरी निकाल देता हूं। तो टू सैलरी, इसको कुछ को देना है, नाम इनका क्या है, नाम है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई, एक्स को सैलरी कितने मिलेगी, तो एक्स को सैलरी मिलेगी थी 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल भर का हो जाएगा कितना, 1,20,000। और इसको पूरे साल में 25,000 मिलेगा, इसको पूरे साल में 25,000 मिलेगा, तो ये देखिए 25,000, तो ये आपका हो जाएगा 1,45,000। ठीक, ये आपका हो गया सैलरी। अब हमको क्या देना, कमीशन। तो कमीशन कैसे देंगे, देखिए बहुत ध्यान से, टू कमीशन। अब कमीशन किसका, पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्स का। तो आइए एक्स का कमीशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना कह रहा था, 4,20,000, यानी नेट प्रॉफिट का। तो देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 4,20,000, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, सैलरी। तो माइनस कर देंगे सैलरी, देखो लिखा हुआ है पार्टनर्स सैलरी, यानी दोनों की सैलरी माइनस होगी, तो माइनस कर देंगे कितना, 1,45,000 माइनस कर देंगे। अब जो आएगा उसका कितना परसेंट, 10%, तो 10/100। तो ये आपका बच्चों कैलकुलेट कर करके 27,500। उसी तरीके से अगर वाई का हम कमीशन देखें, तो वाई का क्या बोला था कि जो नेट प्रॉफिट है 4,20,000, ये उसमें से माइनस दोनों करना है, यानी माइनस करना है आपको क्या, माइनस करना है 1,45,000 और माइनस करना है 27,500, और आफ्टर है
तो 10/100 प्लस 10, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 22,500। 22,500। अब हमारा यहां पर जो भी आएगा यानी टोटल करेंगे तो आएगा इधर कितना 4,20,000 और इधर भी आ जाएगा 4,20,000। और बच्चों ये आपका जो प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये जगह तो है नहीं तो मैं यहां पर लिख दूं, ये वाला चीज मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है। पहले इसका टोटल निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट इसका टोटल निकल करके आ रहा है, तो मैंने कितना कैलकुलेट करके रखा हुआ है 2,25,000। कितना है 2,25,000। ये आपका निकल करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और मैं यहां पर बांट दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कौन कौन थे एक्स और वाई को जो मैं बांटूंगा तो 2,25,000 का हाफ दोनों को मिलेगा, तो 1,12,500 एक को और 1,12,500 एक को। यही आपका यहाँ पर टोटल निकल कर क्या है। तो बच्चों बताओ कैसा लगा, आसान क्वेश्चन था? यस सर बहुत आसान, इसमें कुछ नहीं था। एक कमीशन का देखिए आप ध्यान से, कहा था कि इसका बिफोर वाला था, तो बिफोर में क्या बोला था कि प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए सैलरी, पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर सैलरी टोटल 1,45,000 माइनस करके 10% निकाल दिया। और दूसरा बोला था कि आप माइनस करिए क्या, उसमें से माइनस करिए सैलरी और कमीशन, लेकिन कमीशन सिर्फ किसका था, सिर्फ कमीशन एक का था, इसलिए मैंने 10/100 प्लस 10 कर दिया, ठीक है ना। इसलिए मैंने 10/100 प्लस 10 कर दिया, यानी ये जो अमाउंट जो निकल करके आया होगा वो 110 के बराबर होगा, उसमें से मैंने 10 कमीशन निकाल लिया, तो इसका भी कमीशन निकल करके आ गया। बस ये था बच्चों क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, और काफी आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। मुझे पढ़ते हुए शर्म आ रही है, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 on 31st March 2023. After closing the books of account, their capital account stood at 4,80,000 and 6 lakh respectively. देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये सिमरत है और ये बीर है, इनका 3:2 का रेशियो है। एक का 4,80,000 कैपिटल अकाउंट शो हो रहा है। ये कब शो हो रहा है, 31 मार्च 2023। पॉइंट टू बी नोटेड, ये देखें आप 31 मार्च 2023, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। यहीं से ट्विस्ट अब हो रहा है, कुछ क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है। ये हो क्या रहा है, सर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए दे दिया तो हमको ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। तो 4,80,000 6 लाख इनका कैपिटल था। ऑन 1 मई 2022 सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल। एक काम करते हैं, हम साथ साथ में बनाते चलते हैं। क्या, ये रहा डेटा टाइमलाइन। अब इस टाइमलाइन पे हम क्या करेंगे, डेटा को रखते जाएंगे, है ना। तो देखिए क्या हुआ है, 31 मार्च 2023, यानी यहां की ये बात कर रहा है 31 मार्च की, 31 मार्च 2023। यहां पर कैपिटल दिया हुआ है बच्चों, यानी ये साल शुरू कब हुआ, 1 अप्रैल 2022, तभी 31 मार्च 2023 को एक साल पूरा हुआ होगा। और यहां पर इनका कैपिटल शो हो रहा है कितना, 4,80,000 और आपका 6 लाख। यहां पर किसका, सिमरत का और बीर का जो कैपिटल शो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो है 4,80,000 एंड 6 लाख। 4,80,000 एंड ये हो गया आपका 6 लाख। ये आपका 31 मार्च को कैपिटल शो हो रहा है। फिर उसके बाद ऑन 1 मई 2022, यानी अप्रैल में, यहां पर कहीं बात कर रहा है, यहां पर कहीं बात हो रहा है। इस दिन हुआ क्या, 1 मई 2022, तो यहां पर मैं लिख दूं डेट 1 मई 2022। क्या हुआ है, सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल 1,20,000 एंड बीर विथड्रू ₹60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। इस डेट पे सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया है, यानी सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया है, आई लिख देते हैं, आई इंट्रोड्यूस किया है कितना, 1,20,000। और सेम डेट पे बीर ने क्या किया है, ड्रॉइंग की, विथड्रॉ किया, विथड्रू फ्रॉम हिज कैपिटल, यानी कैपिटल में से पैसा निकाल लेना, ठीक है ना, यानी पैसा परमानेंट बेसिस से निकाल लिया गया है। तो बीर क्या कर रहा है, विथड्रू कर रहा है कितना, 60,000। ओके। ऑन 1 अक्टूबर 2022, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 2022, यहां पर कहीं
फिर से देखिए डेट, हम लोग डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेट बहुत इंपॉर्टेंट मत भूलना। ऑन 1 अक्टूबर 2022, तो मैं यहां पर लिखूं 1 अक्टूबर 2022 क्या हुआ है, सिमरत विथड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल, यानी सिमरत इस बार क्या कर रही है, ये सिमरत विथड्रू कर रही है। कितना विथड्रू कर रही है, ये कर रही है 2,40,000 अपने कैपिटल से, 2,40,000 ये विथड्रू कर रही है। और एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, ओ सब उल्टा कर रहे हैं है ना, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कितना 3 लाख। अच्छा, जब वो इंट्रोड्यूस कर रही थी तो ये विथड्रॉ कर रहा था, ये विथड्रॉ कर रही है तो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है क्या। अच्छा आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम, यानी यहां पर जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो कितना है, 6% लगने वाला है, 6% पर एनम। ओके, subsequently it was noticed that interest on capital at the rate of 6% per annum has been omitted। ये देखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% चार्ज करना भूल गया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं किए। तो हुआ क्या इसके बदले, तो हुआ क्या, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड ₹2,40,000, यानी इस साल का जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, 2,40,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग सिमरत का 1,20,000 और बीर का 60,000 है। अब दोनों ने जो ड्राइंग किया है, सिमरत की जो ड्राइंग है वो कितनी है, मैं यहां पर कहीं लिख दूं, सिमरत की ड्राइंग यहां पर लिख देते हैं, सिमरत की जो ड्राइंग है वो कितना है, वो है आपका 1,20,000। तो सर ये ड्राइंग और विथड्रॉ में डिफरेंस क्या होता है बताते हैं। सिमरत और ये है बीर, इसकी ड्राइंग है वो कितनी है बच्चा, वो है 60,000, 60,000। ठीक है, आपने इसको यहां पर क्यों लिखा, अभी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल हमको क्या करना है, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओ हमको ही निकालना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालना है, एक फिक्स्ड मेथड लगा करके और फ्लक्चुएटिंग मेथड से करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई ड्राइंग और विथड्रॉ ऑफ कैपिटल में डिफरेंस क्या है। देखो ड्राइंग जो होता है ना, प्रॉफिट जो अर्न होता है ना, प्रॉफिट में से निकाला जाता है, और विथड्रॉ ऑफ कैपिटल जो पैसा लगाते हैं बिजनेसमैन उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। तो वो पैसा जो निकालते हैं, जो लगाया है, तो उसको बोलते हैं विथड्रॉ ऑफ कैपिटल, और प्रॉफिट में से जब पैसा निकालते रहते हैं तो उसको ड्राइंग कहते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या करना है, हमको सबसे पहले तो हमको ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। जब ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल 2 मेथड से निकालेंगे, एक फिक्स्ड मेथड से और फ्लक्चुएटिंग मेथड से। फिर ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड मेथड से क्या कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, आओ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, यहां पर लिखिए सबसे पहले फिक्स्ड मेथड से हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं। पहले किसका, कौन कौन 2 पार्टनर थे, और देखते हैं सिमरत और बीर। तो सिमरत और बीर, यहां पर लिखते हैं सिमरत, और इधर मैं लिख देता हूं किसका, बीर। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल आइए देख लेते हैं। तो सर क्लोजिंग कैपिटल इन लोगों का है 4,80,000 और 6 लाख। ओके, तो ये आपका हो गया 4,80,000 और ये आपका हो गया कितना, 6 लाख। अच्छा, हमको ओपनिंग क्या, क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब याद रखिए, अगर क्लोजिंग से ओपनिंग जाना, मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग से ओपनिंग अगर फिक्स्ड मेथड से हम लोग जाएंगे तो बस 2 ही चीजें होती हैं, 2 ही चीजें करनी है। अगर विथड्रॉल किया गया, विथड्रॉ ऑफ कैपिटल है तो उसको हम ऐड बैक कर देते हैं, इंट्रोड्यूस है तो उसको माइनस कर देते हैं, हम लोग ओपनिंग कैपिटल मिल जाता है। कितना आसान है ना। तो यहां पर क्लोजिंग कैपिटल में हमको अगर फिक्स्ड मेथड से करेंगे तो हमको बस वही ध्यान देना है बच्चों कि हमें विथड्रॉ और इंट्रोड्यूस बस देखना है। तो बस विथड्रॉ देख लीजिए और इंट्रोड्यूस देख लीजिए, ठीक है ना, ड्राइंग हम लेंगे ही नहीं यहां पर। तो सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया है कितना, 1,20,000, और ये बीर ने कितना इंट्रोड्यूस किया है, 3 लाख। 1,20,000 और 3 लाख। ये थोड़ा सा पीछे आते हैं, चलो। तो इंट्रोड्यूस जो किया होगा तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं सर, उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो जो इंट्रोड्यूस किया गया है, इंट्रोड्यूस कैपिटल माइनस करेंगे, कितना था इसका, 1,20,000, और इसका कितना था 1,20,000, और आगे इसका देख लेते हैं कितना है, इसका है 3 लाख रुपए। ओके, ये हो गया आपका 3 लाख, ठीक है ना। हाँ सर, अब क्या करना है, हमको देखना है कि इंट्रोड्यूस तो हो गया, विथड्रॉ कितना किया है, ड्रॉइंग नहीं, विथड्रॉ। तो विथड्रॉ यानी विथड्रॉल ऑफ कैपिटल है कितना, एक का है, बीर का है 60,000 और उसका कितना है 2,40,000, यानी सिमरत का 2,40,000 और बीर का 60,000।
तो सिमरत का 2,40,000 और इनका है कितना 60,000। और ये क्या है ऐड कर देंगे क्योंकि ये क्या है विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, विथड्रॉ। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग को क्या निकल कर जाएगा ओपनिंग कैपिटल। बस कितना आसान, तो ओपनिंग कैपिटल आप निकाल ले तो इसका टोटल हम लोग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2,40,000, 1,20,000 और 4,80,000। ये आपका आ जाएगा कितना 6 लाख। और ये आपका आ जाएगा 6 में से 3 चला गया 3 और 60, ये 3,60,000 ये हो जाएगा, 3,60,000 हो गया। ठीक है ना, ये हमको क्या मिल गया ओपनिंग कैपिटल मिल गया। अब तो हमको ओपनिंग कैपिटल यहां पर पता चल गया। पीछे है थोड़ा सा, जैसे हमको ओपनिंग कैपिटल पता चला यानी यहां की हमको बातें पता चल गई। किस मेथड से, फिक्स्ड मेथड से हमको पता चल गया यहां पर हमारे पास कैपिटल कितना था, सिमरत का कितना था और वीर का कितना था। तो सिमरत का था कितना बच्चा, सिमरत का था 6 लाख रुपए और वीर का कितना था, वो था 3,60,000 रुपए। यानी हमको यहां का कैपिटल पता चल गया। ठीक है ना, तो हमने आपको बताया था जब 3,60,000 पे हम लोग यहां से अब क्या करेंगे, अब यहां पर डेट कैलकुलेट कर लें। तो 1 अप्रैल से 1 मई तक बताओ कितने दिन हुए। जब भी कोई चेंजेस आएगा वहीं हम रुक जाएंगे, याद है ना। फिर वहां से अगला कैलकुलेशन करेंगे यानी कितना पीरियड तक कोई चेंजेस नहीं आया कैपिटल में। तो यहां से यहां तक कितने महीने में पहले वो देख लेते हैं। तो अप्रैल में 1 मंथ, ये तो सिर्फ 1 मंथ हो गया। ठीक है, 1 मंथ ये हो गया। फिर इसके बाद अब आगे जाए, फिर मई, उसके बाद चेंजेस कब आया, अक्टूबर में आया है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ ये हो गया, 5 मंथ ही हो गया। फिर उसके बाद कोई चेंजेस आए नहीं। ड्राइंग को तो लेते ही नहीं है, कहां पर हुआ उसका तो डेट होता तो भी हम नहीं लेते भी फिलहाल। अब बताओ यहां पर आया चेंजेस, यहां पर आया तो बचा कितना 5 और 1 6 और ये कितना हो गया 6। यानी हमको मंथ मिल गया, हमको अमाउंट मिल गया और हमको ऑलरेडी रेट दिया हुआ है कितना 6%। तो क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों 1 मंथ 5 और 6 यही है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग किसका निकालते हैं, सिमरत का। यानी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे किसका, सिमरत का। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फार्मूला लिख देते हैं। होता क्या है जैसे, यानी कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। तो सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला लगेगा जैसे आपको पता है। तो हम लोग सबसे पहले किसका निकालेंगे, सिमरत का निकालेंगे। तो आइए सिमरत का निकालते हैं। तो बताइए कैपिटल कितना था, कैपिटल कितना था। तो देखिए बच्चों प्यारे प्यारे, यहां पर कैपिटल कितना था 6 लाख रुपए। कितना था 6 लाख। ऐसे हम करें यहां से हो जाएगा, चलो ठीक है। यहां कितना कैपिटल है आपका 6 लाख रुपए। तो 6 लाख कितने महीने यूज हुआ, 1 मंथ। तो आओ तो 6 लाख इंटू 1/12 इंटू 6/100। चलिए ये हो गया प्लस। अगला अब आए थे थोड़ा पीछे आते हैं बच्चों, इधर देखें। तो यहां पर मेरा सारा फोकस सिमरत, सारा फोकस किस पे होगा, सिमरत पे होगा। 6 लाख था, 6 लाख के बाद यहां पर उसने और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जब यहां पर इंट्रोड्यूस किया 1 मई को, तो अब यहां पर 6 लाख था और उसने 1,20,000 रुपए और लगा दिए। तो अब हो कितना गया, यहां पर हो गया 7,20,000। यानी 1 मई को सिमरत का जो कैपिटल है वो हो गया 7,20,000। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो फिर लिखेंगे 7,20,000 प्लस कितने मंथ, 5 मंथ। 5/, कितना 12 और फिर इंटू 5/12 इंटू, अब बताइए कितना, प्लस नहीं करना इंटू करना था, 7,20,000 इंटू 5/12 इंटू कितना मंथ वहां पर होगा, कितना रेट है 6/100। ये हो गया। फिर प्लस, फिर आते हैं पीछे। तो यहां पर कितना टोटल कैपिटल था 6 लाख और 7,20,000। फिर उसने 2,40,000 विथड्रॉ कर लिया। तो 7,20,000 में से 2,40,000 जब हम लोग विथड्रॉ करते हैं तो प्यारे प्यारे बच्चों आता है 4,80,000। तो 4,80,000 इंटू कितना, इंटू 6/12 इंटू कितना मंथ हो गया था और फिर उसके बाद 6/100। ये आपका हो गया। ठीक है, इसका क्या कर लेंगे, फिर निकाल लेंगे इसका टोटल। ठीक, कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर से, खैर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आप इसको कैलकुलेट कर इसका टोटल निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, अगला होगा वीर का। वीर का भी वही सेम काम करना है। क्या करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले उसका देखते हैं ओपनिंग कैपिटल। सारा फोकस अब किस पे होगा, वीर पे होगा। अब बताइए वीर का ओपनिंग कैपिटल कितना, 3,60,000। तो आइए 3,60,000 को हम लोग लिखते हैं फिर से। तो 3,60,000
इंटू 1/12, मंथ तो सेम ही रहेगा, और इंटू 6/100, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद प्लस, अब आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए, यहां पर 3,60,000 था, अब बिल पे फोकस होगा। 3,60,000 यहां पे 60,000 निकल गया, यानी 1 मई को 60,000 निकल गया, तो बचा कितना सर? 3 लाख रुपया बचा। तो बस 3 लाख का 3 लाख इंटू ये 3 लाख इंटू कितना, मंथ वही सेम 5/12, रेट वही सेम 6/100। बस मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर, क्या बात है। उसके बाद अब यहां पर आपने देखा 3,60,000 में से उसने क्या कर लिया, सारा बीर पे फोकस है। इसने क्या किया, 3,60,000 में से 60,000 इसने विड्रॉ किया, तो बचा कितना था? 3 लाख था। अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है, यहां से वो और इंट्रोड्यूस कर दे रहा है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख बचा था और यहां पर 3 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई 60,000, 3 लाख 60,000 माइनस, तो यहां पर 3 लाख बचा और उसने फिर और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 3 लाख और 3 लाख कितना हो जाएगा? 6 लाख। तो फिर आते हैं यहां पर कितना हो जाएगा? 6 लाख इंटू 6/12 इंटू 6/100। तो बस बच्चों, इसका भी आपका टोटल कर करके ये आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये मैंने किस मेथड से किया? ये मैंने किया फिक्स्ड मेथड से। अब हम लोग करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ठीक है। अब इसको मैं काम करता हूं, इसको मैं छोटा कर करके कहीं कोने में रख दे रहा हूं। ये लो, ये कौन से मेथड से था बच्चों? ये था फिक्स्ड मेथड से, ठीक है ना। अब हम लोग को किस मेथड से करना है? अब हमको करना है फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैसे होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, किससे करें, कौन सा करें? ये बना रहे हैं। चलो, कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग मेथड से अब हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ये सब हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल वही सेम किसका, इधर है सिमरत और इधर कौन है? इधर है बी, ठीक। अब सिमरत का हम लोग देख लेते हैं। तो सिमरत का कितना है? तो 4,80,000 था, उसका कितना था? 6 लाख था। तो पहले तो ये छाप लेते हैं पूरा ऐसे ही सेम, ठीक है। फिर माइनस क्या कर देंगे? इंट्रोड्यूस। तो इंट्रोड्यूस माइनस कर रहे हैं, तो कितना? 1,20,000 और 3 लाख, तो हो गया आपका 1,20,000 और इधर आपका हो गया कितना? 3 लाख। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, विथड्रॉ कर देंगे। तो विथड्रॉ कितना हो रहा है? 2,40,000 और इधर हो रहा है कितना? 60,000। अब उसके बाद बस एक चीज आपको और करना है, प्लस ऐड एक और देना है, क्या? ड्राइंग, क्योंकि यहां पर हम ड्राइंग का इफेक्ट लेते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में, ठीक। लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका हमको डेट की जरूरत नहीं पड़ती है यहां पर भी। खैर, ड्राइंग कितना कितना किया था और देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो बच्चा ड्राइंग इसने किया था एस यानी सिमरत ने 1,20,000 और बीर ने कितना किया था? 60,000। 1,20,000 और 60,000। तो ड्राइंग 1,20,000 और ये आपका कितना हो जाएगा? 60,000। आपने देखा होगा कि जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इधर एक डेबिट साइड है और इधर कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड है। डेबिट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ड्राइंग, विथड्रॉ ऑफ कैपिटल, लॉस, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई लॉस हुआ वो आता है, ठीक। इधर क्या क्या आता है? उसके बाद जो बच्चा सभी तरह आता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, कैपिटल। तो बच्चों जो इधर वाला आइटम था ना, इधर वाला जो लेस कर रहा था, इसको ऐड करना है, और इधर वाला आइटम जो आपको ऐड कर रहे थे उसको क्या करना होगा? लेस करना है। सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी तो होता है ना, प्रॉफिट ऐड होता है कि नहीं होता है कैपिटल में? तो इसलिए इधर वाला आइटम क्या करेंगे हम लोग? लेस करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर फिर से क्या करूंगा? लेस करूंगा एक और, वो हो गया मेरा प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना था? 2,40,000। अब 2,40,000 में इनका रेशियो कितना दिया हुआ था? क्वेश्चन में बार देख लेते हैं। तो इनका रेशियो दिया हुआ था 3:2। तो 2,40,000 को जब मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो 1,44,000 एक का आ जाएगा, 1,44,000 एक का आ जाएगा, और एक का आ जाएगा 96,000। ये हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको भी लेस कर दिया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेस करने के बाद ये आपका जो अमाउंट निकल करके आ रहा है 5,76,000 ये आ जाएगा, और ये आपका निकल करके आ जाएगा टोटल 3,24,000। 3,24,000, ठीक। ये आपका अमाउंट निकल करके आ गया। अब क्या करना है? अब फिर से वही काम, बाकी सब कुछ सेम। ओपनिंग कैपिटल हमको मिल गया। अब आइए यहां पर, अब यहां पर इसकी जगह मैं पुट कर देता हूं क्या? ए। ये देखिए, अब मैं यहां पर क्या रख दूंगा? बस ए। इसको मिटा दे पहले। चलो, सिमरत का यहां पर कैपिटल देख लेते हैं कितना आया है। तो सिमरत का 576 और 3,24,000। तो यहां पर मैं लिखता हूं 5,76,000 और 3,20,000।
4000 बस। अब 5,76,000 का बस जैसे हम कैलकुलेट किए थे बिल्कुल अब वैसे ही करेंगे। एक मैं कर देता हूं, बाकी आप लोग कर करके चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आएगा। क्या करना हमको फिर निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, सिमरत का। ठीक, अब सिमरत का निकालेंगे तो फिर इसका क्या करेंगे, 5,76,000 इंटू 1/12 इंटू 6/100। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग तीनों महीने का ऐसे ही हम लोग कर देंगे। इसका आंसर आपका आ जाएगा। जो इंट्रोड्यूस किया उसको माइनस, जो इंट्रोड्यूस किया होगा उसको प्लस कर देंगे, और जो विदड्रॉ किया होगा उसमें माइनस कर देंगे। ये आपका आ गया। उसी तरीके से फिर बीर का भी आप कर लेंगे। बीर का कितना आया, 3,24,000। तो एक का मैं कर देता हूं, बाकी आपका होमवर्क। 3,24,000 इंटू 1/12 फिर 6/100, ये आपका हो गया। फिर ऐसे ही प्लस कर देंगे, जो इंट्रोड्यूस किया उसको प्लस कर करके निकाल लेंगे, और जो विथड्रॉ किया उसको माइनस कर करके निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये अमाउंट आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको पहले से पता है ये 5 मंथ है, 5/12 और ये 6/100, 5/12 6/100, और यहां पर कितना था, यहां पर आपका 6/12, और ये आपका है आपका कितना 6/100, 6/12 और 6। ये अमाउंट आप निकाल लीजिएगा प्लस माइनस कर करके, इसका टोटल कर दीजिएगा बच्चों, इसका भी आंसर निकल कर करके आ जाएगा। तो आज के लिए इतना लेक्चर काफी है, और अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, जिसका नाम हुआ गुडविल। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।